अभी तक मैंने लगभग 19 लॉ कवर कर दिए हैं। आज है 20वां नियम। थोड़ा देर रुक जाना। 20वां नियम कहता है किसी के पिट्ठू ना बने। इसका विचार है मूर्ख व्यक्ति हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है, खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना आए। सॉरी फॉर डैट। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना आए। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरे के स्वामी बन जाते हैं, उनमें मन मुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। अब है शक्ति की कुंजी। चूँकि शक्ति काफ़ी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसीलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू ना बनना एक ऐसी तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं रख कर पाते हैं। शक्ति का यह आभामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है जो आपको अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा का उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सभी की तरह बन जाते हैं। लोग आपसे समर्पण करवाने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों के बौछार करेंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। दूसरे आप पर ध्यान दें, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू ना बने। अगर आप चाहें तो तोहफा और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन में किसी के पक्ष न लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज़ न करें। बहरहाल याद रखें, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं या ऐसा दिखाना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आप भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए, ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिश करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार मोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एलिसबायोडस इस खेल को बखूबी खेलते थे। एलिसबायोडस ने एथेंस की उस विशाल जल सेना का नेतृत्व किया था जिसने 1414 ईस्वी पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईर्ष्यालु एथेंसियों ने युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की, तो वे घर लौटकर झूठे कदमों का सामना करने के बजाय दुश्मनों यानी स्पोर्टो वासियों से जाकर मिल गए। फिर जब एंथोवासियों सिरेकस में हार गए तो एलिबायोडस स्पार्टा छोड़कर फारस चले आए। हालांकि स्पार्टा अब शक्तिशाली बन रहा था। बहरहाल एथेंस और स्पार्टा दोनों ही एलिबायोडस को प्रलोभन देते रहे, क्योंकि फारस में उनका काफ़ी प्रभाव था। फारस में उन पर सम्मानों की
बारिश इसीलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा पर उनका काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने हर पक्ष में वादा किया उन्होंने हर पक्ष से वादा किया, लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े और अंततः सारे पत्ते अपने हाथ में रखे। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एलिस बायडस की रणनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगियों शक्तियों से बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं, दूसरा पक्ष जो हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपसे जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली युग दिखने लगेंगे। किसी एक पक्ष में जल्दी से शामिल हो जाने के बजाय अदबिश के उपस्थिति में आपके पास ज़्यादा शक्ति होगी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिन के दंगों के बाद वृद्ध राजनेता टेरी रेड पेरिस में अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्हें घंटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी, जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने एक सहयोगी की तरफ मुड़ते हुए कहा, वाह, घंटियां बज रही हैं, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा, हमसे आपका क्या मतलब है? हमसे आपका क्या मतलब है महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टेरी रोड ने जवाब दिया, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम का क्या मतलब है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मूर्ख ही जल्दबाजी में किसी स्थिति में उतरे हैं और बहुत जल्दी पिट्ठू बनकर अपनी रणनीतिक कुशलता गंवा देते हैं। इस स्थिति में लोग आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए हैं, इसीलिए आप कल भी दूसरे के साथ भी इतनी ही आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष के पिट्ठू बनने से आप समस्या का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इंतज़ार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरे को इस या उस समूह के प्रेम पड़ने दें। आप ना तो भागे, ना ही अपना दिमागी संतुलन खोए। अब है तस्वीर। ध्यान, इच्छा और आराधना का केंद्र है। किसी भी पक्ष में शामिल न होना, बल्कि उन्हें आपस में लड़कर मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों को ग्रहों की तरह रखती थी। वे उनकी कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनके और करीब भी कभी पहुंच सकते थे। बेसिकली तस्वीर उतना अच्छा से नहीं समझ आया होगा, मैं मान सकता हूँ। अब विशेषज्ञों क्या है ये तुम्हें अच्छा से समझ आएगा। कभी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वायदा न करें, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। स्वतंत्र भी तोहफे से ज़्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहें। सबसे बढ़कर खुद को सभी वायदों और एहसानों से मुक्त रखें। यह सामने वाले की चालें हैं, ताकि वह आप पर हुकूमत कर सके। तो ये था नियम नंबर 20, जो कि आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड सुनते रहिए। बाय बाय गाइस।